हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है रॉन्ग टर्न 2। मैं ये मूवी इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये रॉन्ग टर्न सीरीज़ की सबसे बेस्ट मूवी है और इसमें दिखाए जाने वाले म्यूटेंट्स का ओरिजिन भी बताया गया है। मूवी की स्टार्टिंग में एक मॉडल किम्बरली को दिखाया जाता है जो एक रियलिटी शो करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया जा रही थी और साथ में हेडफोन पर अपने मैनेजर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती हुई एक जगह रुक जाती है जहां उसके सामने दो मोड़ आ जाते हैं और उसका मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाला मोड़ लेने के लिए कहता है। जहां जाते ही उसका मैनेजर से कनेक्शन कट हो जाता है और फ़ोन चेक करने के चक्कर में वो एक आदमी को अपनी गाड़ी से उड़ा देती है और जब वो उसे चेक करने के लिए उसके पास जाती है तो वो आदमी उसका होठ फाड़ कर खा जाता है और उससे बचने के लिए जब वो दूसरी तरफ भागती है तो एक 3 फिंगर नाम का म्यूटेंट उसके सामने आ जाता है और उसे पकड़कर बीच में से कुल्हाड़ी से काट देता है। फिर दोनों म्यूटेंट्स उसके शरीर के दोनों टुकड़े लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सीन इस मूवी का सबसे खतरनाक सीन माना जाता है। फिर एक रिटायर्ड कर्नल को दिखाया जाता है जो कि डेल मर्फी था, जो वेस्ट वर्जीनिया में एक एपोकलिप्स नाम का रियलिटी शो होस्ट कर रहा था जिसमें टोटल 6 कैरेक्टर्स थे जिनके नाम मैंने स्क्रीन पर बता दिए हैं। शो को डायरेक्ट माइकल और उसका असिस्टेंट नील कर रहे थे। जब किम्बरली वहाँ पे नहीं पहुँचती तो माइकल उसके बिना ही शो को शूट करने लग जाता है और 6th कंटेस्टेंट के लिए वो शो की प्रोड्यूसर मारा से पूछता है। मारा माइकल की गर्लफ्रेंड थी इसलिए वो मान जाती है। उन्होंने सब कंटेस्टेंट्स पे नज़र रखने के लिए जंगल में और सभी कंटेस्टेंट्स पे कैमरा लगा रखे थे। शूटिंग स्टार्ट होते ही डेल सबको एज अ टास्क जंगल में जाकर खाना ढूंढने के लिए कहता है। उसने सबको 3 टीम्स में बांट दिया था। उन्हें रूल्स बताने के बाद गेम शुरू हो जाती है। फिर हम आरवी में कैमरा में देखते हैं जिसमें नील को 3 फिंगर्स गला काट के मार देता है। फिर डेल को जंगल में गेम सेटअप करते हुए दिखाया जाता है, जो जब अपने एटीवी को देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि किसी ने तीर मार के उसके एटीवी के टायर पंक्चर कर दिए थे। फिर कोई उस पर भी तीर से हमला करता है और वो बचने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। फिर 3 फिंगर्स उस पे कुल्हाड़ी से हमला कर देता है जिससे डेल बच के अपना चाकू निकाल लेता है और सीधा 3 फिंगर्स की तरफ मारता है जो सीधा उसकी छाती में घुस जाता है। पर 3 फिंगर्स को इससे घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे कुछ भी ना हुआ हो और फिर वो उस चाकू को निकाल कर उस पे लगे खून को चाटने लग जाता है। फिर तभी एक और म्यूटेंट पीछे से हमला करके डेल को बेहोश कर देता है। उधर माइकल को दिखाया जाता है जो सर्वाइवल के अलावा भी और बहुत कुछ लोगों को दिखाना चाहता था, जो जेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन एलिना इसके लिए तैयार थी क्योंकि वो शो में सबसे ज़्यादा दिखना चाहती थी। इधर नीना और मारा अपना टास्क पूरा करने के लिए एक रिवर तक जा रही थी और जब वो वहाँ पहुँच के अपना टास्क कंप्लीट कर लेती हैं तो मारा वहाँ माइकल और एलिना को कुछ गलत करते हुए देखती है तो उसे बहुत दुख लगता है क्योंकि मारा माइकल से प्यार करती थी और उसी के लिए ये सब कर रही थी। उधर एम्बर और जॉन्सी जंगल में एक बारबेक्यू देखकर उसे उठाकर ले जाते हैं। उधर नीना और मारा को एक घर दिखाई देता है जिसमें वो घुसकर फ़ोन ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि मारा अब वहाँ पे और नहीं रहना चाहती थी। उस घर में उन्हें 4 डिफॉर्म लोगों की तस्वीर दिखाई देती है कि तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ वो
छुपकर देखने लग जाती हैं कि दो डिफॉर्म्ड औरतें वहाँ आ जाती हैं, जिसमें एक सिस्टर और एक माँ थी जिसे लेबर पेन हो रहा था, और वो वहाँ पे एक बहुत ही भयानक बच्चे को जन्म देती है कि तभी सिस्टर उन्हें देख लेती है, जिससे डरकर मारा और नीना दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। बट सिस्टर जब वो दरवाज़ा नहीं खुलता तो उसे तोड़ने लग जाती है। बट वो दोनों टॉयलेट पिट से बाहर निकलकर तेज़ी से अपनी जान बचाने के लिए भागने लग जाती हैं कि तभी उन म्यूटेंट्स का बाप वहाँ आके एक कुल्हाड़ी फेंक कर मारा को मार देता है। फिर वो बाप मारा के सिर से कुल्हाड़ी निकाल कर नीना के पीछे जाता है, बट नीना छुपकर बच जाती है। फिर माँ ट्रक पे मारा की बॉडी बांधकर वहाँ बाप को लेने आ जाती है। फिर नीना उनके जाने के बाद वहाँ से भाग जाती है। उधर माइकल एलिना को अकेले छोड़कर आरवी की तरफ चले जाता है, और उधर वो म्यूटेंट्स ब्रदर एलिना को देखकर हस्तमैथुन करने लग जाता है, जिसे ये सब करते देखकर सिस्टर उसे बहुत मारती है। फिर सिस्टर एलिना पर हमला करके उसकी पीठ पर चाकू से इतने वार करती है कि उसकी स्पाइन दिखने लग जाती है, जिससे एलिना वहीं पर मारी जाती है। दूसरी तरफ जब डेल को होश आता है तो वो अपने सामने थ्री फिंगर्स को देखता है, जो कि डिनर के लिए नील को काट रहा था, कि तभी डैड और मॉम वहां आकर मारा की बॉडी फेंक कर वहां से चले जाते हैं। फिर जब थ्री फिंगर डेल को मारने जाता है तो डेल किसी तरह से फ्री होकर थ्री फिंगर से फाइट करता है और उसी की गन से उसका भेजा उड़ा देता है। उधर माइकल जब आरवी में जाता है तो वो म्यूटेंट्स मदर और डैड आरवी को चलाने लगते हैं और डैड माइकल पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर जहां एम्बर और जॉन्सी जब बारबेक्यू को एंजॉय कर रहे होते हैं तो वहाँ नीना आकर उन्हें सब कुछ बताती है और यहाँ से भागने के लिए कहती है। जॉन्सी को लगता है कि नीना एक्टिंग कर रही है। तभी एम्बर को वो बारबेक्यू पर किम्बरली का टैटू दिखाई देता है। फिर वो वहाँ से तेज़ी से भागकर आरवी की तरफ जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर उधर डेल उस घर तक पहुँच जाता है जहाँ उसे मैनार्ड मिलता है, जो उसे बताता है कि वो म्यूटेंट्स उस पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल और इनब्रीडिंग का नतीजा है। जब डेल उसे बताता है कि उसने थ्री फिंगर को नर्क में भेज दिया है तो वो आदमी उस पर हमला कर देता है, क्योंकि थ्री फिंगर को वो अपना बेटा मानता था। फिर डेल एक डायनामाइट उसके पिछवाड़े में घुसा देता है, जिससे उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। फिर वो चारों जंगल में ब्रदर और सिस्टर की चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं और देखते हैं कि सिस्टर के पैरों में एलिना के जूते हैं। उन्हें लगता है कि ब्रदर उस सिस्टर का रेप कर रहा है। ये देखकर जब वो उसे बचाने जाते हैं तो वो दोनों उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं और वो तीनों उनका मुकाबला करने लग जाते हैं और चौथी नीना उन्हें छोड़कर वहां से भाग जाती है और एक गड्ढे में गिर जाती है। इससे पता चलता है कि नीना कितनी सेल्फिश औरत है, क्योंकि प्रॉब्लम में वो सबको छोड़ के भाग जाती है, जिसका फल भी उसे मिल गया था उस गड्ढे में गिरकर। फिर जैक नीना की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसे ढूंढ लेता है और उसे बचा लेता है। उसे बचाने के चक्कर में जैक का शोल्डर भी डिसलोकेट हो जाता है। फिर वो ट्रक की आवाज़ सुनकर वहाँ से भागने लग जाते हैं और एक रिवर तक पहुंच जाते हैं, जहां वो म्यूटेंट सिस्टर उन पे फायरिंग करने लग जाती है। फिर वो दोनों फायरिंग से बचने के लिए उस नदी में कूद जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन्सी और एम्बर एक ट्रैप में फंस जाते हैं और वो म्यूटेंट्स बाप और बेटा वहां आ जाते हैं और बाप बेटे को उन्हें मारने के लिए कहता है और बेटा एक ही तीर मारता है जो दोनों की आंखों में घुस जाता है और वो वहीं पर मारे जाते हैं। फिर जब नीना और जैक उस फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो वहां एक अलमारी में एक छोटी बच्ची का कंकाल देखकर नीना बहुत डर जाती है। फिर नीना वहां से भागने लगती है, बट जैक उसे जॉन्सी और एम्बर के लिए रुकने को कहता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो दोनों मारे गए हैं।
फिर आगे जाके उन्हें बहुत सारी कार्स दिखाई देती हैं जो कि उन्हीं विक्टिम्स की थी जो उन म्यूटेंट्स के हाथों मारे गए थे। वो वहाँ अपनी आरवी भी देखते हैं जिसमें से माइकल की आवाज़ आ रही थी और वो दोनों उसे बचाने के लिए जब आरवी में जाते हैं तो वहाँ माइकल की लाइव फुटेज चल रही थी जिसमें माँ उसे बहुत बुरी तरह से मार देती है और जेक को ये समझ आता है कि ये सब एक जाल है और वो म्यूटेंट्स उनको पीछे से पकड़ लेते हैं और बेहोश कर देते हैं। फिर जब नीना को होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है और जेक को भी वहीं पास में लटकाया हुआ था। फिर वो फैमिली को दिखाया जाता है जो कि डिनर टेबल पर डिनर करने से पहले प्रे भी करती है और वो म्यूटेंट्स का बेटा नीना के मुंह में मांस का टुकड़ा भी डालता है। असल में वो फैक्ट्री ही उन म्यूटेंट्स का घर था। डेल भी वहीं छुपा हुआ था जो भाई बहन को जाल में फंसाकर डायनामाइट से उनके चीथड़े उड़ा देता है। फिर डेल नीना और जैक को भी छुड़ा लेता है। जब वो म्यूटेंट्स मॉम डैड वहां आते हैं तो अपने बच्चों के चीथड़े देखकर तिलमिला जाते हैं और वो बाप डेल को कई सारे तीर मारता है और माँ उसके गले में एक हथियार डालकर उसका गला काट देती है। और फिर नीना तो उस फैक्ट्री से बाहर आ जाती है बट वो दोनों म्यूटेंट्स जेक को ग्राइंडर में धकेलने लगते हैं और फिर नीना जब जेक की चीखें सुनती है तो उसे बचाने के लिए वापस जाती है और उस म्यूटेंट बाप की गर्दन पे काट के उसका मांस उखाड़ देती है और फिर एक भी साथ मिलके उसे ग्राइंडर में धकेल देता है जिससे उसका एक हाथ तो पूरी तरह ग्राइंड हो जाता है। बट तभी वो म्यूटेंट माँ वहाँ आकर उसे बचा लेती है बट तभी नीना एक लीवर खींचती है जिससे एक लकड़ी का लॉग उससे टकरा जाता है और वो दोनों म्यूटेंट्स ग्राइंडर में गिर जाते हैं और मारे जाते हैं। फिर नीना और जैक किम्बरली की कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और फिर हमें एंड में थ्री फिंगर को दिखाया जाता है जो कि उसी डिफॉर्म्ड बच्चे को किसी की उंगली फीड कर रहा था और यहाँ पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि ये म्यूटेंट्स मैनार्ड के ही बच्चे थे जो कि पेपर मिल से निकलने वाले वेस्ट की वजह से डिफॉर्म्ड हो गए थे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।